हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक भाग 4। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के मान और सर्वसमीकाएं, जिसको हम इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बीजीय व्यंजक के मान से। हमने देखा है कि चर एवं अचर की सहायता से व्यंजक बनते हैं। चर किसी संख्या को निरूपित करता है। आइए एक व्यंजक 2x + 5 पर विचार करते हैं। हमारे पास व्यंजक है 2x + 5। व्यंजक में चर x है। जब हमने व्यंजक 2x + 5 में x का मान 0, 1, 2, 3 आदि रखा तो हमें ज्ञात होगा। आइए देखते हैं क्या क्या ज्ञात होगा। जब हमने व्यंजक 2x + 5 में x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ बीजीय व्यंजक का मान 5। जब हमने x का मान 1 रखा तो हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात हुआ 7। जब हमने x का मान 2 रखा तब हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात हुआ 9। और जब हमने x का मान 3 रखा तो हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात हुआ 11। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चरों के मान व्यंजक के मान को प्रभावित करते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। चर x बराबर 0, -1 एवं 1 है। अब हमें इनका प्रयोग करके व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। हमारे पास व्यंजक है 2x वर्ग - 3x। अब हमें इस व्यंजक में x का मान 0, फिर x का मान -1, फिर x का मान 1 रखकर इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे। जब हमने व्यंजक 2x वर्ग - 3x में x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 0। जब हमने इस व्यंजक के अंदर x का मान 1 रखा तो हमें ज्ञात हुआ -1। और जब हमने इस व्यंजक में x का मान -1 रखा तब हमें ज्ञात हुआ 5। ओके दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। हमें चर x में 0 रखना है, -1 रखना है और 1 रखना है और व्यंजक का मान ज्ञात करना है। व्यंजक x वर्ग + 4x + 4 में जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ बीजीय व्यंजक 4। जब हमने इस व्यंजक में x का मान -1 रखा तब हमें बीजीय व्यंजक ज्ञात हुआ 1। और जब हमने x का मान 1 रखा तब हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात हुआ 9। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सर्वसमीका की। सर्वसमीका को इंग्लिश में आइडेंटिटी कहा जाता है। हमने समीकरण के हल करते समय समीका को देखा है। इसमें दो व्यंजक बराबर चिन्ह द्वारा अलग रखे जाते हैं। आइए एक समीका x + 1, x + 2 जो कि बराबर है x वर्ग + 3x + 2। इसमें चर x के कुछ मानों के लिए LHS यानी बाएं तरफ एवं RHS यानी दायां तरफ का मान ज्ञात करना है। आइए शुरुआत करते हैं। जब हमने इसमें चर x का मान 0 रखा, हमने समीका के LHS का मान चर x का मान 0 रखकर ज्ञात किया तो हमें ज्ञात हुआ 0 + 1, 0 + 2 बराबर 1 × 2 बराबर 2। मतलब LHS का मान जो आया हमारा वो 2 आया। अब हमने इस समीका के RHS का मान ज्ञात किया चर x का मान 0 रखकर। जब हमने RHS में x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 0 का वर्ग + 3 × 0 + 2 बराबर 2। हमने देखा कि LHS का मान RHS के मान के बराबर है। आइए इसी समीका में चर x का मान -5 रखते हैं और देखते हैं कि LHS
का मान RHS के मान के बराबर है या नहीं। जब हमने समीका के LHS का मान चर x का मान -5 रखा, तब हमें ज्ञात हुआ -5 प्लस 1 -5 प्लस 2 बराबर -4 गुना -3 बराबर 12। मतलब समीका के LHS का मान हमारा 12 आया। अब हम समीका के RHS का मान चर x का मान -5 रखते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? तो हमें ज्ञात हुआ -5 का वर्ग प्लस 3 गुना -5 प्लस 2 जो कि बराबर है 12 के। अब हमने देखा समीका के LHS का मान भी 12 है और RHS का मान भी 12 है, अतः LHS का मान RHS के मान के बराबर है। निश्चित है कि प्रत्येक स्थिति में समीका के दोनों पक्ष समान आते हैं। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है वो सर्व समीका कहलाती है। आइए अब एक समीका x प्लस 3 जो कि बराबर है 5 के एवं x के विभिन्न मानों के लिए समीका की जांच करते हैं। यहां पर हमने x का मान 0 लिया। 0 रखने पर देखते हैं कि LHS का मान क्या RHS के मान के बराबर आता है। जब हमने समीका के LHS का मान चर x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 3, और जब हमने समीका के RHS का मान चर x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 5। हमने देखा कि LHS का मान RHS के मान के बराबर नहीं है। आइए इसी समीका में हम x का मान 1 रख के देखते हैं और देखते हैं कि LHS का मान RHS के मान के बराबर है या नहीं। जब हमने समीका LHS का मान चर x का मान 1 रखा तब हमें ज्ञात हुआ 1 प्लस 3 बराबर 4, और जब हमने समीका के RHS का मान चर x का मान 1 रखकर देखा तब हमें ज्ञात हुआ 5। इसका मतलब LHS का मान RHS के मान के बराबर नहीं है। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर 5 एक सर्व समीका नहीं है, क्योंकि यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। यहाँ x प्लस 1 x प्लस 2 जो कि बराबर x वर्ग प्लस 3x प्लस 2 एक सर्व समीका है, क्योंकि यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। आइए अब बात करते हैं मानक सर्व समीकाएं की। मानक सर्व समीकाएं को इंग्लिश में स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ समीकाओं की जिसमें a प्लस बी के वर्ग का मान बराबर है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। आइए देखते हैं कैसे। अब हम ये जानते हैं कि a प्लस बी के वर्ग को हम a प्लस बी गुना a प्लस बी लिख सकते हैं। अब हम इसमें जब हमने a की गुना a से की और a की गुना b से की और b की गुना a से करने पर और b की गुना b से करने पर हमें ज्ञात हुआ a वर्ग प्लस ab प्लस ba प्लस b वर्ग। अब हमने देखा ab और ba के पद समान हैं, अतः हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब हमने इन दोनों के आगे चिन्ह को देखा तो इन दोनों के आगे प्लस का चिन्ह था, तो इसका मतलब हम इन दोनों पदों को जोड़ सकते हैं। जब हमने इन दोनों पदों को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग, जो हमें चाहिए था। यानी a प्लस b का वर्ग बराबर है a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग के। आइए दूसरी सर्व समीकाएं की बात करते हैं जिसमें ये कह रहा है कि a माइनस b का वर्ग बराबर है a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग के। आइए देखते हैं कैसे। a माइनस b वर्ग को हम a माइनस b गुना a माइनस b लिख सकते हैं। अब हमने a की गुना a माइनस b से की, फिर माइनस b की गुना a माइनस b से की, और उसके बाद हमने इस a की गुना इस a से की, फिर हमने इस a की गुना इस b से की, और उसके बाद हमने माइनस b की गुना इस a से की और इस माइनस b की गुना हमने
इस माइनस बी से की। तो हमें ज्ञात हुआ a का वर्ग, फिर a का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी वर्ग। अब हमने देखा कि इन दोनों के पद समान हैं, अतः हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। हमने इन दोनों के चिन्हों को देखा, दोनों के आगे चिन्ह माइनस का था। दोस्तों हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अतः हम इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे। जब हमने इन दोनों को ज्ञात किया तो हमें उत्तर मिला a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। इसका मतलब हमारा a माइनस b का वर्ग बराबर है a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग के। आइए एक और सर्व समीकरण की बात करते हैं। इसमें ये कहता है कि a माइनस बी को a प्लस बी से गुना करने पर हमें ज्ञात होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने LHS का मान लिया। LHS में a माइनस बी की गुना a प्लस बी से करनी है। अब हम a की गुना a प्लस बी से करेंगे और माइनस b की गुना इस a प्लस बी से करेंगे। a की गुना a से करा, फिर इस a की गुना इस b से करा, फिर इस माइनस बी की गुना इस a से किया और फिर इस माइनस बी की गुना इस b से की। तो हमें ज्ञात हुआ a वर्ग प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी वर्ग। अतः इन दोनों के पद समान हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जब हमने इन दोनों के चिन्हों को देखा, चिन्ह को देखने पर पता चला कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। दोस्तों हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब हमारा प्लस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा और हमें उत्तर मिलेगा a वर्ग माइनस बी वर्ग। a माइनस बी को जब हमने a प्लस बी से गुना किया तो हमें क्या ज्ञात हुआ, a का वर्ग माइनस b वर्ग। आइए एक और सर्व समीकरण के बारे में बात करते हैं। जब हम x प्लस a की गुना x प्लस b से करते हैं तो हमें ज्ञात होता है x वर्ग प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। आइए देखते हैं। हमने जब इसके LHS का मान लिया, x प्लस ए की मान लिया और गुना किया x प्लस ए को x प्लस बी से, तो हमने इसको इस रूप में लिखा, x की गुना x प्लस बी से की और इस a की गुना x प्लस बी से की। अब हम इस x की गुना इस x से करेंगे और इस x की गुना इस b से करेंगे और a की गुना x से की, फिर इस a की गुना इस b से की। तो हमें उत्तर ज्ञात हुआ x वर्ग प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब हमने इस एक्स बी और इस ए एक्स को देखा तो हमने ये देखा कि x इन दोनों में ही उभयनिष्ठ है, अतः हम इस x को बाहर ले लेंगे और हमारा अंदर बचेगा a प्लस बी। तो हम इसको x का वर्ग प्लस x a प्लस बी प्लस ए बी भी लिख सकते हैं। हमें ज्ञात हुआ x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर है x वर्ग प्लस x a प्लस बी प्लस ए बी के। ओके दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा बीजीय व्यंजक के मान और सर्व समीकरण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सर्व समीकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है उदाहरण के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।